सो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल, जहाँ पे मैं आप लोगों को क्लास 12th की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर उन्हें चेकआउट करो और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे आओ। और PYQ सीरीज़ भी हम लोगों की ऑन गोइंग है। तो PYQ सीरीज़ से आप लोग क्या करो, ठीक है, यहाँ से टॉपिक पढ़ो अपना, और जो मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ वो यहाँ पे प्रैक्टिस करो। देन इसके बाद आप PYQ सीरीज़ में टॉपिक वाइज में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और जो मैंने सॉल्व करा रखे उन्हें करो, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो सके आपके टॉपिक की। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की जो वीडियो है। हमारा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ द पाथ अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। बेसिक सा मतलब है, अगर दोबारा से मैं इसको पढ़ता हूँ और क्या बोल रहे हैं, अगर एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज़ द पाथ, पहली बात क्या है, एक पाथ है, अलॉन्ग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ़ इट इज़ फ्री टू डू सो। मतलब एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक पाथ है, ठीक है, और वो भी किसका पाथ है, आप कहोगे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज का। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज अगर उस पाथ में चलने के लिए फ्री है तो बस उसी पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब है और कैसे मैं बता रहा हूँ, तो सिंपल सा यहाँ पे दो डायग्राम मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं, ठीक है। अभी और भी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन अभी आप यहाँ पे मेन चीज़ समझो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई। तो इमेजिन करो एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज में मैंने आपको पीछे ही बता रखा है कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास फील्ड लाइंस होंगी वो आप कैसी बनाते हो, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। ये दो चीज़ें आपको बता रखी हैं। और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो फील्ड लाइंस होगी वो टूवर्ड्स द क्या होंगी, आप कहोगे चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी। तो सेम ऐसे ही अब अगर मैं फील्ड लाइंस बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई फील्ड लाइंस कुछ नहीं है बल्कि एक पाथ है जिसमें हमारा पॉजिटिव यूनिट चार्ज जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, फ्रीली मूव कर सकता है। क्लियर है ये चीज़। तो बस यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू। तो अब आप इमेजिन करो कि इस प्लस क्यू चार्ज के पास में यहाँ पे मैं क्यू नॉट चार्ज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट चार्ज है जिस पे खुद एक पॉजिटिव चार्ज होता है। मैं यहाँ साइन भी बना रहा हूँ, बट आपको याद होना चाहिए कि क्यू नॉट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला प्लस क्यू चार्ज इस छोटे से क्यू चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा और दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फोर्स कौन सा होगा, रिपल्शन का। तो यहाँ से इस पे ये फोर्स लगाएगा, आप कहोगे ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फोर्स की डायरेक्शन दिखाऊं तो ये इस तरीके से डॉट 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 करके मैं दिखा देता हूँ, फोर्स होगा। क्लियर ये चीज़। तो सिंपली आप देख पा रहे हो कि अरे इस क्यू नॉट पे इधर ऊपर फोर्स लगा, तो इसका मतलब क्यू नॉट इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। भाई क्यू नॉट अगर इधर है तो ये इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्यू नॉट अगर इधर है तो वो इधर मूव करेगा। तो आप सिंपली देख रहे हो कि इस क्यू नॉट का जो पाथ है वो एक लाइन ऐसे बन रही होगी जो इधर मूव कर रही होगी, जहाँ मैंने एरो शो कर रखा है, ठीक है। तो बस यही फ्री पाथ पॉजिटिव चार्ज का किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को। क्लियर है चीज़। ऐसे ही अगर इमेजिन करो यहाँ पे ये क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो अब इस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये इधर मूव करेगा, तो इसलिए फील्ड लाइंस ऐसी बना देंगे हम लोग, और यहाँ पे भी ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। और ये एरो इधर क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती हैं फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ये चीज़। सेम ऐसी अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूँ, तो अगर नेगेटिव चार्ज को मैं लेता हूँ और यहाँ पे एक चार्ज उठा के मैंने क्यू नॉट रख लिया, अब जैसे ही क्यू नॉट चार्ज रखूँगा तो आप कहोगे सर इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये रहा ये नेगेटिव चार्ज, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा और ये चार्ज इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ ये लाइन बनेगी। तो बस यही पाथ जो लाइन बन रही है इसे ही हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव के लिए ऐसे। तो इसलिए आपको एक चीज़ समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो आपकी फील्ड लाइन्स होगी वो कैसी होंगी, रेडियली, आप कहोगे आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ जाती हुई, जो दिख रहा है यहाँ पे एरो। सेम ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड बोल देंगे हम लोग। क्लियर है ये दो वर्ड, ठीक है। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एक और चीज़, ये इमेजिनरी लाइंस है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता
कि कोई लाइन वगैरह ही बन रही होंगी। ये एज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर चार्ज रखा हुआ है तो अपने आसपास पक्का ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी क्या होंगी, तो असल में कुछ नहीं है, वो एक लाइनें हैं जो चार्जों पे लग रही होंगी और वो चार्ज उधर मूव कर रहा होगा, तो एक इमेजिनरी लाइन बना दी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैंने बोला कि यार देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी बनाई, आप कहोगे अवे फ्रॉम द चार्ज। डायरेक्शन कैसी है, ये देखो दूर की तरफ। तो अब ये जो डायरेक्शन होती है ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, लेकिन ये रियलिटी में किसकी डायरेक्शन होगी, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना, वही आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उस डायरेक्शन में पॉइंट होगा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट कह रहा है, फॉर कर्व लाइन द डायरेक्शन ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर इमेजिन करो ये मेरे पास देखो ये कर्व लाइन है, ठीक है, या इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब इस कर्व लाइन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बतानी है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए वहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँगा कुछ ऐसा। तो ये देखो ये पॉइंट है, इस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा ये, तो दिस टेंजेंट विल शो अस, ठीक है, दैट दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। ऐसी अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कि ये एक लाइन, यहाँ पे एक 3 पॉइंट है A, B एंड C, तो ज़रा तीनों पॉइंट पे डायरेक्शन बताओ, तो आप क्या करोगे, इन तीनों पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। तो दिस इज़ फॉर EA, एक टेंजेंट ये बनाया आपने, और दिस इज़ फॉर EB, ठीक है, ये B पॉइंट का हो गया, और एक टेंजेंट हो गया ये EC। तो क्लियर है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है और रियल में इसका मीनिंग क्या है। इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्री हो सकता है मूव करने के लिए, बस उसी के पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। और प्लस चार्ज से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा टूवर्ड्स द चार्ज होंगी। और इसमें कभी भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें उस पॉइंट पे, कर्व वाली लाइन पे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इसकी प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, जल्दी से हम प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं और एक से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखी हुई है जो शायद आपको NCERT में नहीं मिलेंगी। NCERT में सिंपल 2 या 3 प्रॉपर्टी है। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो ये डायग्राम में क्लियर पता चल रहा है कि हेयर वी हैव पॉजिटिव एंड हेयर वी हैव नेगेटिव चार्ज। सो फील्ड लाइन जो है वो ऑलवेज स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और स्टार्ट होते 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 ख़त्म कहाँ पे होंगी, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज में। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव में। ऐसी सेम यहाँ से स्टार्ट हुई पॉजिटिव से और ख़त्म कहाँ पे हुई, नेगेटिव में। तो फील्ड लाइन्स हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में जाके टर्मिनेट होंगी, ख़त्म होंगी। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ रही है कि ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव में नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ से तो गई बट यहाँ से वापस लौट के ऐसी वाली कहानी नहीं आई है इसके अंदर। तो बस इसलिए द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी बिकॉज सीधा जाके यहाँ ही ख़त्म हो जा रही है, इसके बाद कोई वापसी नहीं आ रही। सेकंड कह रहा है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला बोर्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आता है कि वाई टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही होती, ठीक है, इमेजिन करो कि ये इंटरसेक्ट कर रही होती, मैं इसको कहीं और लिखवा देता हूँ आपको, नहीं तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसको आप यहाँ मार्क करके नोट कर लो। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर intersect each other because if they do so then at the point of intersection there are two direction of electric field। ठीक है, ई शॉर्ट में लिख दिया,
विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रही भाई, तो उसका सीधा सा आप ये आंसर लिख के आओगे क्या, कि जो टू फील्ड लाइन्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो ऐसा कर रही होंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब है समझो। यहाँ पे देखो, इमेजिन करो एक फील्ड लाइन मैंने ये ड्रॉ करी और एक फील्ड लाइन मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग कलर से जानबूझ के करिए, अच्छा लगता है। देन यहाँ पे ये अब इस वाले पॉइंट पे आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, लो। तो अगर मान लो ऐसा गलती से कभी इंटरसेक्ट कर दें तो होगा क्या, अब उस वाले इंटरसेक्ट पॉइंट पे आप कहोगे दो डायरेक्शन होनी चाहिए। क्यों, हमने तो अभी ये सीखा है सर कि कहीं पे भी अगर मुझे फील्ड लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा बस उस पॉइंट पे। तो बस यहाँ पे भी यही करके देखते हैं। तो इस पी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। तो पहला टेंजेंट फॉर फर्स्ट लाइन मैं जो ड्रॉ करूँगा आप कहोगे वो कुछ ऐसा होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसा जाता हुआ, ठीक है, टेंजेंट यही ऐसे आ रहा है, दिस इज़ E1। अब सेकंड वाले के लिए अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड वाले के लिए टेंजेंट मुझे ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, लगता हुआ जा रहा है इस पॉइंट से ये E2। तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि भाई एक ही पॉइंट पे एक डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रही और एक डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रही, जो कि पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। और इसी ड्यू टू दिस रीज़न, ठीक है, टू लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन, तो ये आंसर लिख के आना है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखा है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट कह रहा है द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ध्यान से देखो, अगर मैं कंडक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, एक कंडक्टर को अगर मैं ड्रॉ करूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं, मान लो ये कंडक्टर है, दिस इज़ अ कंडक्टर, और अगर मुझे एक फील्ड लाइन बनानी है तो मैं फील्ड लाइन ऑलवेज ऐसी बनाऊंगा, देखो ये ऐसे बनेगी, यानी कि ये कंडक्टर से पास होते हुए नहीं जाएगी। मुझे कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड लाइन नहीं बनानी है। इसका रीज़न आप अभी गॉस थ्योरम आगे जब पढ़ोगे वहाँ पे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि वाई दिस इज़ हैपन, ठीक है। अंदर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं होता, असल में कंडक्टर केस के सरफेस पे होता है, इसलिए यहाँ पे फील्ड लाइन पास नहीं करती। तो याद रखना, कभी भी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आती है डायग्राम बोर्ड में, तो वहाँ फिर हम नहीं कर पाते क्योंकि हम यहाँ समझते नहीं है चीज़ों को। अगला इंपॉर्टेंट है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स आर इज़ ऑब्जेक्टिव। वन सेकेंड, क्या बोला, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब मैं अपने हिसाब से कितनी भी लाइनें बना सकता हूँ, बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स है वो ऑब्जेक्टिव है, वो अब मेरे बस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज बनाया, ठीक है, मान लो तुम्हारा दोस्त है या कोई भी मेरा दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम है राज, और राज ने क्या करा, सर ने उससे कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज लो और ज़रा इसमें से फील्ड लाइन निकाल के दिखाओ। तो अब मुझे इतना तो पता था, इस राज को इतना पता था कि प्लस क्यू चार्ज से हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं क्या, फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो मैंने बना दी। उसने कितनी बनाई, 4। वही इसका एक दूसरा दोस्त था, ठीक है, रमेश या जो भी ले लो, ठीक है, उसने क्या करा, उसने प्लस क्यू चार्ज लिया और उसने भी सेम वही करा, बट उसके जो फील्ड लाइन्स है वो कितनी बनाई उसने, 8। अब दोनों में से कौन सही है, तो राज भी सही है और रमेश भी सही है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है। आप चाहो तो 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दूसरा चाहे 4 से कर सकते हो, लेकिन जो डेंसिटी है वो हमें पता होनी चाहिए। डेंसिटी मतलब ये कितनी डेंस है। यहाँ पे मुझे पता है कि ये भैया इसका डेंसिटी इतनी है, यहाँ पे ये इतनी है और पीछे पीछे कम होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स ऑलवेज एज योर चॉइस, आप जितना मर्जी दिखाओ, ठीक है। अब अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने क्वेश्चन पता नहीं है, अभी लिख दूंगा, मैं बता दूंगा। द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जितनी ज़्यादा फील्ड लाइन्स होंगी, समझ लो उतना ही ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड है। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा वो अपने पास से फील्ड लाइन्स निकाल रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो ये प्लस क्यू चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2 फील्ड लाइन्स को निकाल रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर अब मैं 2Q चार्ज को दिखा रहा हूँ, जो कि आप क्लियर देख पा रहे हो इसका डबल है, तो अब 2Q चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मैग्नीट्यूड बढ़ा मीन्स नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन्स वो बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 फील्ड लाइन्स को ड्रॉ करके दिखाया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मान लो किसी ने
प्लस क्यू चार्ज की सिर्फ 4 लाइनें दिखाई, दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। तो अगर वो 2Q चार्ज बना रहा होगा तो उसको 8 लाइन बनानी होंगी। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि मैंने बोला ये सब्जेक्टिव है लाइंस, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर प्लस क्यू में चार्ज है तो 2Q में उसके डबल दिखाना है, क्योंकि फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्लियर है वाला पॉइंट भी? ठीक है, आसान से पॉइंट है ये। अब इसमें बेसिक क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मान लो बन गया तो कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेकेंड, इमेजिन करो एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आ गया है आपके लिए, ठीक है, कि आपको यहाँ पे Q1/Q2 का रेशियो बताना है। ये शायद यहाँ पे करा रखा है मैंने, नहीं यहाँ पे नहीं है, इधर ही करा देता हूँ। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो मान लो आपको बताना है कितना होगा, और डायग्राम ये दिया हुआ है। ठीक है, 1 सेकेंड, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा, और डायग्राम ये दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ये डायग्राम है, इमेजिन करो। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, सिंपल ये डायग्राम देके आपसे ये चीज़ पूछी जा रही है, तो आपको सिंपल एक चीज़ पता है कि यार नंबर ऑफ़ फील्ड लाइन जो है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर मैं इस वाले चार्ज को देखता हूँ, ये वाला जो चार्ज है, इसमें से कितनी फील्ड लाइन्स आ रही हैं? आप कहोगे 1 2 3 और 4, 5 और एक 6, तो टोटल 6 लाइन निकल रही है। इसका मतलब Q1 के लिए अगर मैं देखूँ, ये Q वाला चार्ज, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, तो फॉर Q1 ठीक है हम बोल सकते हैं 6 लाइन है, और वही लाइन सीधा सीधा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। तो Q1 = 6, और Q2 के पास कितनी आ रही है? आप कहोगे Q2 के पास सिर्फ 4 लाइनें आ रही है, दिस इज़ 4 लाइन। सो फॉर Q2 वी हैव ओनली 4 लाइन्स। तो बस अब Q1 और Q2 का अगर मैं रेशियो आपसे पूछ रहा हूँ मोड में, तो यह होगा 6/4, जो कि होगा 3/2। तो सिंपल ये आंसर होगा आप लोगों का। तो अगर इस टाइप का भी कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ गया तो आप करने के बिल्कुल काबिल होंगे। ठीक है, पढ़ के इस तरीके से जाना है कि सब एकदम क्लियर समझ में आ रही है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कह रहा है फील्ड लाइन्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। मतलब क्या होता है यहाँ पे? इमेजिन करो कि आप लोगों को एक डायग्राम यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना ये डायग्राम। अब मैं थोड़ा इसको कंप्लीट करता हूँ। मान लो आपको ऐसे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो हमारी हमेशा क्या ध्यान रखना, वो सिमेट्रिक होंगी। सिमेट्रिक का मतलब है जितना ये ऊपर दिख रही है आपको उतना ही ये हमेशा नीचे भी होंगी। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? अबाउट द लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस, 2 लाइनों को जोड़ने वाली जो हमारी लाइन है वहाँ पे। जैसे देखो डॉट डॉट करके ये 2 चार्जों को जोड़ रही है लाइन, तो इसके सिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्रिक का मतलब जितना ही ऊपर ड्रॉ कर रखा है उतना ही मुझे नीचे भी सेम टू सेम ड्रॉ कर देना है। तो लो मैंने उतना ही क्या करा, आप कहोगे सेम टू सेम उतना ही नीचे की तरफ ड्रॉ कर दिया, सेम टू सेम ऐसे ही। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब चलो ये आपको समझ में आया, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो थोड़ा समझो, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत जेईई के लिए भी जा रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको मदद मिली। देखो बोर्ड कवर कर रहे हैं हम लोग पूरा प्रॉपर लेवल पे, और हम साथ साथ इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हम जेईई को भी कवर करते जाएँ। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है अपनी। तो अब मान लो ये आपको डायग्राम दे दिया और क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड करो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन देगा और 4 में से यहाँ पे मैंने 3 ही लिखे हुए हैं, तो कौन सा सही है? तो आपको ये पता चल गया कि यार ये डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब जो एंगल अल्फ़ा बन रहा है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ एंगल अल्फ़ा और दिस इज़ एंगल बीटा। तो ये देखो कि अल्फ़ा एंगल बड़ा है या बीटा। तो आप कहोगे सर क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे ये एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है, तो अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। अब अगर अल्फ़ा एंगल बड़ा है इसका मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी आप कहोगे कम हो जाएगी। भाई जिसका एंगल बड़ा, इमेजिन करो 60 डिग्री ये है और ये है 30 डिग्री, तो जहाँ एंगल बड़ा होगा वहाँ पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी, है ना। देखो दिख भी रहा है डायग्राम में, दूर दूर है, ये थोड़ा पास है। और जब दूर दूर होती है फील्ड लाइंस तो वहाँ पे आपको क्या होगा, मैग्नीट्यूड चार्ज का कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे मुझे क्लियर समझ में आ गया कि बीटा वाले पे पास पास है, बीटा एंगल छोटा है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है, और ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा और बीटा इक्वल नहीं है ना, इसलिए। क्लियर है चीज़? तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं अगर एग्जाम में आ गए। अगला इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। ठीक है, जो भी डेंसिटी है, जो जैसे मैंने बोला ना अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी फील्ड लाइंस की डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की।
तो जहाँ पे फील्ड पास पास है वहाँ पे आप सिंपल कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पे लाइन दूर दूर है, जैसे इमेजिन करो यहाँ पे देखो दूर दूर हो गई, तो बी वाले पे सबसे कम होगा हमारा क्या, फील्ड। सॉरी। तो अगर मैंने ये डायग्राम बनाया है ऐसे, तो ए वाले पे और सी वाले पे तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि सेम ही डिस्टेंस है किसका, फील्ड लाइन का। तो ए और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई इक्वल। लेकिन अब बी वाले को अगर मैं देख रहा हूँ तो बी वाले से इसकी जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो थोड़ी सी कम हो गई, भाई स्पेस ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए बी वाले पे फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ये ऑप्शन सही होगा हमारा। ये तीनों के तीनों आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट आसान सा है, जो पैरेलल स्ट्रेट और इक्वा स्पेस्ड फील्ड लाइंस होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी, मतलब कुछ ये वाली फील्ड देखो पैरेलल भी है थोड़ी। 1 सेकेंड ऐसे बना देता हूँ, देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल, इक्वा डिस्टेंस और स्ट्रेट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इसके हर एक पॉइंट पे कहीं पे भी मैं चला जाऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे इक्वल होगी, ये मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लियर करा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इसके PYQs क्वेश्चन हम जरूर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है। अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कवर करेंगे, आपको दिख भी रहा होगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बोर्ड के नज़रिए से। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।